हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा मैग्नीशियम के बारे में कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो क्या अलामतें होती हैं, मैग्नीशियम का फ़ायदा क्या होता है और किन खानों से हमें मिल सकता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसकी वजह ये है कि ये हमारी हड्डियों, पट्ठों और नर्व्स, करंट की तारें जो होती हैं, इनकी सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कमी अगर होगी किसी को तो कौन सी अलामतें आ सकती हैं। उसमें सबसे पहली अलामत ये है कि आपको मसल्स के अंदर वीकनेस होती है, पट्ठों के अंदर कमज़ोरी फील होती है। इसके अलावा आपकी जो टांगें हैं, आपको रात के टाइम ख़ास तौर पे टांगों के अंदर क्या जलन होती है, ये क्रैम्प्स फील होते हैं, कड़ल पड़ती है। हम लोग अक्सर समझते हैं कि ये जो कड़ल पड़ रही है ये मेरे वर्जिश ना करने की वजह से हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी, क्योंकि जो क्रैम्पिंग है या पट्ठों में जो कड़ल पड़ना है ये वर्जिश से ज़्यादा लिंक नहीं है। वर्जिश के साथ जो लिंक होता है वो पट्ठों का खिंचाव होता है, जिसे हम पट्ठों में मसल स्पैज़म कहते हैं। सो अगर तो आपको मसल स्पैज़म है फिर आपने वर्जिश करनी है। अगर आपको पट्ठों के अंदर क्रैम्प्स है यानी कड़ाले हैं तो आप देखें कि कहीं आपको मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट अलामत होती है वो है कि आपको बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है अगर आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो तो। इसके अलावा जो अलामत होती है वो ये है कि आपको सही से नींद नहीं आती, आपको हर टाइम नींद की कमी रहती है। अगर आप सो भी लें तो सो के उठें तो आपको यूँ लगता है कि जैसे मेरी तो थकावट ही नहीं उतरी, मैं अभी तक उसी कंडीशन में हूँ और मुझे और भी नींद चाहिए। और ख़ास तौर पे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है। इसके अलावा आपकी इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है, यानी आपकी हार्ट बीट जो तेज़ हो सकती है या फिर इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, लेकिन एक बेचैनी सी फील होती है, ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, ये भी आपको मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकती है। हम समझते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, असल में आपको मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। सो पट्टों की कमज़ोरी और हड्डियों की कमज़ोरी दोनों मैग्नीशियम के साथ लिंक्ड है। अगर आप अपने जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके मसल्स जो ओवरऑल रिलैक्स हो जाते हैं। उससे ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो पट्ठे हैं उनमें क्रैम्प्स का जो कड़ल पड़ने का अमल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपको मैग्नीशियम की कमी नहीं है तो आपको कड़ल नहीं पड़ेगी, क्योंकि कड़ल पड़ने में बहुत बड़ा रीज़न मैग्नीशियम की कमी होती है। अक्सर लोग को पोटाशियम की कमी की वजह से भी कड़ल पड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रैम्प्स या कड़ल ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से पड़ते हैं। इसके अलावा जो हमें बेनिफिट होगा कि आपको ओवरऑल अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फील होगी अगर आप मैग्नीशियम की कमी पूरी कर लेते हैं। इसके अलावा आपको नींद अच्छी आएगी, आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा और आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है अगर आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर लेते हैं। अब सवाल ही आता है कि मैग्नीशियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले लें। दूसरा तरीका, आप वो खाने खाएं जिसके अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। अब वो कौन से खाने हैं जिसके अंदर हमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल सकता है। अब इसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक आपको ड्राई फ्रूट्स में से मिल सकता है, जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है। इसके अलावा आपको हरी सब्जियां में से मिल सकता है, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि पालक है, जैसे मेथी है, ब्रोकली है। इसके अलावा आपको फ्रूट में से मिल सकता है, फलों में से मिल सकता है, जैसे कि केला है, अंजीर है, आलू खाया है। ये वो मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। इसके अलावा हमें ये सीड्स में से मिल सकता है, डिफरेंट जो बीज होते हैं इनमें से आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, जैसे कि अलसी के बीज है, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड है, पंपकिन सीड्स हैं, पेठा कद्दू जो बीज होते हैं, इनसे हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीशियम मिल सकता है। इसके बाद जो कैटेगरी है वो हमें डिफरेंट दालें हैं, बीन्स हैं, इनके अंदर हमें मिल सकता है। सी फूड के अंदर हमें मछली में से मैग्नीशियम मिल सकता है, मशरूम में से मिल सकता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमें दूध से, योगर्ट से, दही से, पनीर से, इन चीज़ों से हमें मैग्नीशियम मिल सकता है। सो आप कोशिश करें कि ऐसे खाने अपनी डाइट के अंदर ऐड करें जिसके अंदर मैग्नीशियम है, ताकि आपको मैग्नीशियम की कमी ना हो। दूसरा, साथ में डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि पानी की कमी होगी तो जो भी आप खाना ऐसा खाएंगे जिससे आपको मैग्नीशियम मिलनी है वो जिस्म में सही से एब्सॉर्ब नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, हजम नहीं होगी। सो पानी की कमी नहीं होने देनी। साथ में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। आप देखेंगे ये जो मैं आपको अलामतें बताई हैं इतनी सारी मैग्नीशियम की कमी की वजह से, ये काफ़ी सारी कवर हो जाएंगी।
اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ وہ کون سے کھانے ہیں جو کہ جوائنٹس کی صحت کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس پہ بڑی ڈیٹیل پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ بھی آپ کو سائٹ پہ شو بھی ہو رہی ہوگی، اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز سبسکرائب ٹو دس یوٹیوب چینل۔